ठीक है, मैं उनके इत्तेहादियों से ही बात करता हूँ। अरशद वोरा साहब, अभी पीटीआई अरकान को जब पार्लियामेंट में गिरफ्तार किया गया था तो एमक्यूएम ने बड़ा रेजिस्ट किया था। हमें मुस्तफा कमाल साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि बिल्कुल ठीक नहीं है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसों की इजाज़त उनको मिल नहीं रही, एहतजाज करने नहीं दे रहे। माजी में आपकी जमात के साथ भी ये सब कुछ हुआ था, तो आप विद इन इत्तेहाद ये बातें करते हैं कि विद इन पार्टी ही सिर्फ बात करते हैं कि यार नहीं ये होना चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, तो आप बात करते हैं, सपोर्ट करते हैं इन चीज़ों को कि ये उनको इजाज़त होनी चाहिए? तो ऑन दी फ्लोर बड़ी क्लियरली ऑन दी फ्लोर बात की है, फारूक सत्तार ने की है, मुस्तफा कमाल साहब ने की है, दोनों ने इसको ऑन दी फ्लोर की है, मीडिया पे कई जगहों पे की है, और हम सब मतलब इट्स अ यूनानिमस डिसीजन ऑफ द पार्टी जो कि हमने फ्लोर पे भी एक्सप्रेस किया हमारे लीडरान ने, और वो यही है कि आप किसी भी सियासी पार्टी के लोगों को जो भी उनका जमहूरी हक है उससे ना रोकें। उन्हें उसकी पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें जलसे करने की आज़ादी होनी चाहिए, उन्हें बात करने की आज़ादी होनी चाहिए। तो ये तो ऑन दी फ्लोर हम कह चुके हैं, हम तो इसके अगेंस्ट हैं। अगर इन्हें जलसा करना है जलसा करें, लेकिन देखें साथ साथ जहन में आपको ये भी रखना होगा कि असल हकीकत यह है कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उस वाक़े से इतनी ज़बरदस्त चोट पहुंची हुई है कि ख़तरा ही रहता है कि पीटीआई वाले जलसा करने जा रहे हैं या क्या करने जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल उसके बावजूद मैं यही कहूँगा कि जो है विद इन, अगर ये जो है पुरअमन जलसा करना चाहते हैं तो इन्हें जलसा करने दिया जाए, इन्हें पूरा वक्त देना चाहिए। और ये जो है जलसों से अगर समझते हैं कि ये हुकूमतें बदल देंगे तो ये जलसों से हुकूमतें नहीं बदली जाती। इनकी पास्ट परफॉर्मेंस जो है, जब तक ये हुकूमत में थे 3.5 पौने 4 साल लोगों ने देख लिया। ये तो बदकिस्मती है कि 18 माह की हुकूमत आ गई, वरना अगला तो जलसा कराची करने जा रहे हैं, उसमें तो कोई हड़बड़ी नहीं आएगी। आप समझते हैं उन्हें इजाजत मिलनी चाहिए जलसे जुलूस करने की? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगला जलसा और एहतजाज कराची में करना चाह रही है। मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, अरे ये कराची में आके करें, ये जहां करना चाहें करें। कराची को इन्होंने 3.5 पौने 4 साल में डिलीवर क्या किया? व्हाट वाज देयर डिलीवरेंस लेवल? नॉट अ सिंगल पेनी। कराची में एक प्रोजेक्ट नहीं कर सके, बल्कि इनके जो 14 MNAs थे उनको जो है वो अरबों रुपया मिला, उस अरबों रुपयों की कोई डेवलपमेंट नहीं नजर आई। वो सारा पैसा फिर इनके जो है कराची पैकेज में जो है 25 बिलियन शाहिद खान अब्बासी साहब जो अप्रूव करके गए थे, वो पैसे जो मिले थे वो इनके गवर्नर को मिले थे, वो पैसे भी सारे खा गए ये। तो इनकी परफॉर्मेंस तो उसी वक्त सामने आ जाती जब इनकी गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से हटाया गया था। उस वक्त इलेक्शन हो जाते तो फिर उस वक्त जो है दूध का दूध पानी का पानी। तो ये समझ हुकूमत को क्यों नहीं आ रही, क्यों ये रेजिस्टेंस क्रिएट करके शो को मजीद कामयाब? हुकूमत के स्टेप को कतन भी बैक नहीं कर रहे, और दोनों का मुझे यही अंडरस्टैंडिंग लगी है। अरशद वोरा साहब, अंडरस्टैंडिंग पे ही बात करें तो वो 26वीं आईनी तरमीम है, और जाहिर बात है एमक्यूएम बिल्कुल पार्ट एंड पार्शल है। उनका क्या मौक़िफ़ है? आपकी तो कम से कम कोई मजबूरी नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोई मजबूरी नहीं। हमने जो भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो भी उन तरामीम में जो भी तरामीम होने जा रही हैं, और सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इनमें से बेशतर ऐसी तरामीम हैं जो कि जिस पे 2006 में मीसाक़ जमहूरियत पे जब साइन हुए थे तो उसमें मौलाना साहब के और मोहतरम जनाब इमरान खान साहब के भी जो है ना वो सिग्नेटरी हैं उसके। तो ये तो एक तरफ की बात रही। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि हमने, जाहिर सी बात है, हर एक को अपनी डिमांड्स, हर एक को अपने इलाके के लोगों के लिए जो है सहूलतें चाहिए, उनकी सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, हमने जो चीज़ें, हमें हुकूमत का अगर हम साथ दे रहे हैं तो हम साथ साथ, हम ये नहीं कि हम आंखें बंद कर कर उनका साथ दे रहे हैं। जो चीज़ें सही हो रही हैं, कुछ चीज़ों में हमने अमेंडमेंट्स की बात की। हाँ, आर्टिकल 140A की डेफिनेशन की जो बात हुई, जो हमने एक तरमीम जमा करा के रखी है, उसमें पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अभी उसमें पीटीआई के भी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पीटीआई के भी मंशूर में यही था कि जो है बल्दियाती इदारों को जो है इख्तियार मिलना चाहिए। PMLN के मंशूर में भी यही था, MQM के भी मंशूर में यही था। तो ये सारी पार्टियां तो है, इस वक्त पीपल्स पार्टी को कुछ इस पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं आर्टिकल 140A को डिफाइन करने के लिए जो तरामीम। अच्छा, वादा तो ये हुआ था ना आपके साथ, मौजूदा हुकूमत की इत्तेहादी जब बन रहे थे, आपसे वादा हुआ था ना ये आर्टिकल 140 के हवाले से कि लोकल बॉडीज को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। उस वादे का क्या बना जी? एक सर्टेन मुआहदा ही था वो भी। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैंने शायद अभी आपको यही मैंने बताया कि पीपल्स पार्टी को उस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, PMLN को तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। उनके मंशूर का हिस्सा रहा। PTI के मंशूर का ये हिस्सा है कि बल्दियाती इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने नज़र में रखी हैं। हाँ,
बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें ये देखना होता है कि हमारी और भी हमने अपनी आवाम को जिन्होंने हमने अपने वोटों से मुंतखब किया है, वी आर आंसरेबल टू दैट। आज अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल से जो हैदराबाद के अवाम यूनिवर्सिटी का ख्वाब देख रहे थे वो पाया तकमील को पहुंचा। यूनिवर्सिटी वहाँ पर तकरीबन मुकम्मल हो गई है। ठीक है। आज जो है कराची में वफाक की 13 यूनिवर्सिटियाँ 12 या 13 यूनिवर्सिटियां जो है वो एक साथ कराची में उनके कैंपसेस खुल रहे हैं। ठीक है। बिग अचीवमेंट कराची में पिछले 20 सालों में अच्छा, एक यूनिवर्सिटी यानी नहीं बनी। MGM के वादे उसके भाई बाद पूरे हो रहे हैं K4 जिसका इस काम इत्तेहाद रुका में। हुआ था, जिसमें नहीं मैं आपको गिनवा रहा हूं काइंडली, आप ये देखें फर्स्ट टाइम ये जो हमारा कराची टू हैदराबाद सुपर हाईवे है, ये सुपर हाईवे एज इट इज ही रह गया, इसको जो इन्होंने M9 का नाम दे दिया था। नया सुपर हाईवे CPEC में अप्रूव हो गया विच इज गोइंग टू बी स्टार्टेड वेरी सून। इसका टोटल रूट नया होगा कराची से हैदराबाद तक। ये हमारी अचीवमेंट है। उसके बाद K4 के लिए जो फंड हुआ यानी था, आप इत्तेहाद आपके लिए सूद हासिल है यानी चीजें हैं। उमर डार, आप मुझे बताइए आईनी तरमीम के लिए अब हम अपनी आवाम के लिए जो चीजें हम ले सकते हैं लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमने आवाम से वादे किए और आवाम एक्नॉलेज भी कर रही है की कोशिश कर रहे हैं और आवाम एक्नॉलेज भी कर रही है। ऐसे ही अरशद वोरा साहब, आवाम बिल्कुल 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 as soon as everything starts they will be definitely ओके जी।